इसमें है लोकोक्तियाँ। क्या है? लोकोक्तियाँ, प्रोवर्ब्स, है ना। तो इसमें लोकोक्तियाँ का मतलब क्या हुआ कि लोगों द्वारा कही गई उक्तियाँ, लोगों द्वारा कही गई बात, है ना। सीधा बोल सकते हैं लोग द्वारा कही गई बात, तो है ना उक्ति। कोई क्या कहते हैं? लोकोक्तियाँ कहते हैं, लोकोक्तियाँ कहते हैं, ठीक है। इसका अगर अर्थ देखा जाए, ठीक है, तो लोक में प्रचलित उक्ति, यानी कि लोग में जो ज़्यादातर फेमस बात है, प्रचलित बात है, उसे हम क्या बोलते हैं? लोकोक्तियाँ बोलते हैं, ठीक है। ये जन समाज के द्वारा प्रयोग में लाए जाने वाले परंपरागत कथन है ना। यानी कि गांव में बोला जाएगा, सामाजिक लोगों के द्वारा बोला जाएगा और परंपरागत है ना। कोई दिक्कत है इसमें? नहीं। अब इसमें देखते हैं हम लोग आगे से, ठीक है, जो प्रमुख कुछ लोकोक्तियाँ हैं जिसको देखेंगे। जैसे है कि अकल बड़ी या भैंस, क्या होता है? अकल बड़ी या भैंस, बराबर ये सब यूज में आता है, ठीक है ना। अकल बड़ी या भैंस, इसका मतलब क्या होगा कि शारीरिक बल से बुद्धि बल श्रेष्ठ होता है, ठीक है। यानी कि आपको आपके शरीर में बहुत ज़्यादा ताकत है, फिर भी आप अगर कोई सामने दिमाग वाला है तो वो आपसे जीत जाएगा, ठीक है ना। तो शरीर में ताकत से ज़्यादा दिमाग वाला ताकत चाहिए, ठीक है। इसको अगर सेंटेंस में बदले तो छोटे से लड़के ने चोरों से पूरे गांव की रक्षा कर ली, इसलिए कहते हैं कि अकल बड़ी या भैंस, ठीक है। दूसरा है कि अंधों में काना राजा, अंधों में काना राजा, इसको देहातिया भाषा में हम लोग कहते हैं अनरा गाँव में कन्हा राजा, ठीक है ना। तो इसको लिखा जाता है अंधों में काना राजा। इसका मतलब क्या होगा कि मूर्खों में कुछ पढ़ा लिखा व्यक्ति, यानी कि सब अगर बेवकूफ़ है, उसमें अगर थोड़ा भी पढ़ा लिखा कोई है तो उसको कहेंगे कि अंधों में काना राजा, ठीक है। तो इसको सेंटेंस में बदलेंगे कि गांव में हरिया को ही चिट्ठी लिखनी और पढ़नी आती है, ठीक कहा है अंधों में काना राजा। पहले ज़्यादातर होता था गांव में किसी एक दूगों को ही चिट्ठी उट्ठी पढ़ने आता था, अब तो सबको आवे करता है, थोड़ा सब कह रहा है ना। चलो नेक्स्ट है आम खाने या पेड़ गिनने, ठीक है। इसको कुछ लोग और ऐसे ही बोलते हैं कि आम खाओ गुठली मत गिनो, ठीक है। तो ये आम खाने या पेड़ गिनने, इसका मतलब क्या होता है कि अनावश्यक बातों में रुचि लेना, यानी कि बिना जरूरी के काम में क्या करना है? रुचि लेना होता है, ठीक है। इसको अगर सेंटेंस में बदले तो काम कैसे हुआ यह न पूछो, तुम्हें आम खाने हैं पेड़ गिनने नहीं, ठीक है ना। अब कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि अगर कुछ काम किए हैं तो अगर आप पूछिएगा कि आप कैसे किए, ठीक है, तो कुछ है कि बता देंगे, और कुछ कहेंगे तुम अपना आम खाओ पेड़ मत गिनो, यानी कि सीधा बात है कि हमसे ये बात मत पूछो, ठीक है ना। नेक्स्ट है ऊंची दुकान फीका पकवान, नम्मे से पता चल रहा है ऊंची दुकान फीका पकवान, इसका मतलब क्या हुआ कि दिखावा अधिक और काम कम, ठीक है ना। इसको अगर सेंटेंस में बदले तो नाम तो है शुद्ध मिठाई, है ना, भंडार और गंदगी देखो तो कितनी है, भंडार और गंदगी देखो तो कितनी है, इसे कहते हैं ऊंची दुकान और फीका पकवान। यानी कि ये सब वही कहा होगा जो ढुक गया होगा बड़का दुकान में, है ना, पोस्टर वोस्टर देख के अंदर गया है तो जो भंडार यानी कि जहाँ बना के रखा हुआ था, है ना, वहाँ पे पूरा गंदगी उंदगी देख के कह रहा है कि ऊंची दुकान फीका पकवान, फिर भी का बिना खिलाले भेजेगा थोड़ी। चलो नेक्स्ट है एक अनार 100 बीमार, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि वस्तु कम है और मांग अधिक है, ठीक है। तो इसे हम क्या कहें? एक अनार और 100 बीमार। इसको अगर सेंटेंस में बदले तो धर्मशाला में कमरे 4 खाली है, धर्मशाला में कमरा कितना खाली है? 4, और यात्री है 50, यात्री कितना है? 50। यह तो वही बात हुई कि एक अनार 100 बीमार। तो इसमें हम लोग लोकोक्तियाँ भी देख रहे हैं और उसका वाक्य में प्रयोग भी देख रहे हैं। नेक्स्ट है एक हाथ से ताली नहीं बजती, क्या है? एक हाथ से ताली नहीं बजती, ठीक है। यानी कि एक के करने से झगड़ा नहीं होता, ठीक है, एक के करने से झगड़ा नहीं होता है, ठीक है। तो इसको अगर सेंटेंस से बदलेंगे तो तुमने ज़रूर उसे कुछ कहा होगा, है ना, जो उसने मारा क्योंकि एक हाथ से ताली नहीं बजती, जरूर कोई के मम्मी बोली होगी, है ना, जब बेटवा से लड़ के गया होगा घरे बोलने, वही बोली होगी एक हाथ से ताली नहीं बजता है, तुम भी ज़रूर कुछ बोला होगा, ठीक है। नेक्स्ट है एक चुप 100 को हराए, ठीक है ना, यानी कि एक चुप मतलब मौन होना, है ना, कितने को हराए? 100 को हराए, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि मौन रहना अति उत्तम, यानी कि चुप रहना बहुत ज़्यादा उत्तम होता है, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं कि क्लासे में मौन रह जाना, है ना। चलो, या एग्जाम में, तो उस दिन शिवंदत चुप न रहता तो झगड़ा बढ़ जाता,
ठीक है, तभी तो कहते हैं कि एक चुप 100 को हराए, ठीक है। यानी कि झगड़ा वाला कि झगड़ा में जब एक वो गरिया रहा होगा तो दूसरा क्या हो गया, चुप हो गया। गरियाना मतलब अपशब्द बोलना, पता है ना, गरियाना जल्दी समझता है सब, ठीक है। तो अपशब्द बोल रहा होगा तो एक अगर दूसरा है कि चुप हो जाने से झगड़ा क्या हो जाएगा, कम हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है 5 उंगलियां घी में होना, 5 उंगलियां घी में होना, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि हर प्रकार में लाभ होना, ठीक है, एकदम हर चीज़ में लाभ होना, ठीक है। अगर इसको सेंटेंस में बदले तो कैसे बदलेंगे, तो वह जहाँ भी व्यापार करता है वहीं उसकी 5 उंगलियां घी में रहती है, यानी कि जहाँ जहाँ बिजनेस करता है वहाँ वहाँ बढ़िया से लाभ कमाता है, ठीक है। अगला है कि जैसी करनी वैसी भरनी, इसका मतलब क्या हुआ कि काम के अनुसार फल, ठीक है। तो इसको कह सकते हैं कि राजू ने अपने मालिक की तिजोरी से पैसे निकाले, ठीक है, मालिक की तिजोरी से क्या किया, पैसा निकाल लिया, मालिक ने उसे नौकरी से हटा दिया, ठीक ही कहा है, जैसी करनी वैसी भरनी। पैसा नहीं चुराता तो नौकरी से नहीं निकालता। इसमें है चिराग तले अंधेरा, क्या है, चिराग तले अंधेरा। चिराग मतलब समझ रहे हो ना, जलने वाला, ठीक है। तो यही बात हो गया, सीधा समझो कि बॉल के सामने अंधेरा, ठीक है, चिराग तले अंधेरा। इसका मतलब क्या हुआ कि पास रहकर भी लाभ न उठाना, ठीक है, यानी कि हाथ में टॉर्च लेके अब बंद करके घरे चल गया अंधेरा में, तो इसे क्या कहेंगे, चिराग तले अंधेरा, पास रहकर भी क्या होगा, लाभ न उठाना, ठीक है। तो इसको अगर सेंटेंस में बदलेंगे तो कह सकते हैं कि पिताजी अध्यापक है और बेटा 10वीं पास नहीं है, इसे ही कहते हैं चिराग तले अंधेरा, ठीक है। या पिताजी अध्यापक है, बेटवा सिगरेट पीते पकड़ाता है, तो इसे क्या कहेंगे, चिराग तले अंधेरा। नेक्स्ट क्या है, काला अक्षर भैंस बराबर, ठीक है, काला अक्षर भैंस बराबर। इसका मतलब क्या हुआ कि बिल्कुल न अनपढ़ होना, बिल्कुल पढ़ा लिखा न होना, ठीक है ना। ये भी सुनता है बहुत ज़्यादा, ये तो ये भी कॉमन है ना। तो इसको कह सकते हैं क्या कि बिल्कुल पढ़ा लिखा ना होना, अनपढ़ होना, ठीक है ना। तो इसको अगर सेंटेंस में बदलेंगे तो उसे पढ़ना लिखना नहीं आता है, ठीक है, तो उसके लिए तो काला अक्षर भैंस बराबर है, ठीक है ना। कोई दिक्कत है इस चैप्टर में, नहीं। तो ये भी चैप्टर खत्म हो गया। अब अच्छे से एग्जाम में लिख के आना है, कोई दिक्कत नहीं ना होगा। जो चैप्टर में डाउट था क्लियर हो गया।